एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि टीचर लिन से कहते हैं कि मेरे पास गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है, तुम दोनों में से पहले कौन सा सुनना चाहते हो। लिन कहता है मैं पहले बैड न्यूज सुनना चाहता हूँ। वो बैड न्यूज बताते हैं कि स्कूल ने तुम्हें पनिश करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर लिन चौंक कर कहने लगता है कि सिर्फ मुझे पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। वो बताते हैं कि थैंक्स फैमिली हमारे स्कूल का एक शेयर होल्डर है, इस वक्त तुमने पिंक का हाथ तोड़ दिया है और तुमने तियान को लगभग मार ही दिया था। इस तरह का चीज उनके जैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिएशन का बात है, लेकिन बैटल के दौरान उसने सबके सामने फॉरबिडन ड्रग का यूज किया था, इसलिए इसको लेकर वो लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए वो लोग जानबूझकर पिंक का हाथ तोड़ने वाले मैटर को लेकर स्कूल को प्रेशर कर रहा है तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। ये सुनकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो पूछता है आखिर मेरा पनिशमेंट क्या है। वो बताते हैं कि स्टायरसन सिटी के सोल्जर्स के साथ जाकर ब्राइट फोर्ट्रेस एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन में तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ब्राइट फोर्ट्रेस सिटी के नॉर्थ साइड में बहुत ही बड़ा मिलिट्री फोर्ट्रेस है। उस जगह पर बैटल में एक्सीडेंटली न्यूक्लियर अटैक हो गया था, जिससे ह्यूमन ज़ॉम्बी काफी ज्यादा म्यूटेटेड हो गए हैं। वहाँ पर अनगिनत इवॉल्व बीस्ट है, जो कि सिटी के सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा खतरा की बात है। इसलिए उसके आसपास जितने भी सिटी मौजूद है वो सभी लोग अपने सोल्जर को ऑर्गेनाइज करके हर साल एक लार्ज स्केल में मिशन करते हैं। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि वहाँ पर काफी सारे और काफी स्ट्रॉन्ग बीस्ट होंगे, इसका मतलब मेरे लिए वहाँ पर तो एक्सपी का बाढ़ हो जाएगा। ये सोचकर वो कहता है ठीक है मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर उसके टीचर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, उस ऑपरेशन में हमेशा 70% से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं कोशिश करके तुम्हारा पनिशमेंट कम करवाने की कोशिश करूंगा। लिन कहता है आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, और उनसे गुड न्यूज के बारे में पूछता है। तभी वो एक कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहते हैं कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, ये एक सिल्वर लेवल का स्पीयर टाइप का मार्शल टेक्निक है। लिन उसे लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि ये मास्टर बाइलोरू का सेल्फ क्रिएटेड मार्शल टेक्निक है, वो इससे 1 सेकंड में 100 बार स्पीयर से अटैक कर सकते थे। वो अपने पीछे इस कार्ड को छोड़कर गए हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे मास्टर कर पाए हैं। लिन कहता है 1 सेकंड में 100 बार, मैं तो पक्का इसे मास्टर जरूर करूंगा। तभी वो कहते हैं कि तुम बहुत ही कम टाइम में इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है और तुम्हें इस ऑपरेशन से जिंदा वापस आना ही पड़ेगा। वो कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि शाम को शॉपिंग करके वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है, लेकिन लिन उसे आसानी से डॉज कर जाता है और कहता है कौन है वहाँ पर। तभी वहाँ पर 5 लोग आते हुए कहते हैं कि उतना बुरा भी नहीं है, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। उन सबको देखकर लिन सोचता है ये सभी के सभी लोग रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट है, क्या ये लोग यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट देने आए हैं। ये सोचकर वो कहता है कि सिटी एरिया में मुझे छूने की तुम लोगों की आखिर हिम्मत कैसे हो गई। एक बंदा कहता है तो क्या हो गया, अगर हम लोग सिटी एरिया में है तो तुम्हें मारने के बाद ये जगह हम लोग बिल्कुल साफ कर देंगे, तो किसे पता चलेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिन उसे काफी आसानी से डॉज करते हुए कहता है इसका मतलब तुम लोग मुझे मारने के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हो। ये बोलकर वो अपना टेक्निक का यूज करके उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये बोलकर वो उसे मार देता है, जिससे उसे 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये देखकर बाकी के लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और भड़क भी गए होते हैं, इसलिए वो सभी के सभी लोग एक साथ उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन लिन कुछ ही पलों में उनमें से 2 लोगों को और मार देता है। ये देखकर बाकी बच्चे 2 लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। लिन सोचता है कि वो लोग काफी जल्दी भाग गए, आखिर कौन उन्हें भेजा होगा, शायद टैंक फैमिली होगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे कमजोर समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद टैंक फैमिली के मेंशन को दिखाते हैं, जहां पर पिंक की मदर उन दोनों पर चिल्ला रही होती है कि तुम सभी के सभी लोग गार्बेज हो। 5 रैंक 1 के लोग एक प्रोस्पेक्टिव को नहीं मार पाए और उसके साथ साथ तुम में से 3 लोग मारे भी गए। वो लोग डरते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा, वो तो बस कुछ ही पंच में एक बंदा को मार दिया था। तभी वहां पर टैंक मुबाई आते हुए कहता है कि सिटी में उन लोगों को मारने की कोशिश करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम लोग टैंक फैमिली के रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और मुबाई उसके पास जाकर कहता है कि क्या किसी को पता नहीं चलेगा कि ये तुमने किया है, अगर मैं जल्दी से अपने लोगों को भेजकर लाशों को ठिकाना नहीं लगाता तो यूनियन इन्वेस्टिगेशन को पता चल जाता कि ये हमारा ही काम है। ये सुनकर पिंक की मदर बहुत ही गुस्से में कहती है कि मैं सिर्फ बैठकर अपने दोनों बेटों को बुली होते हुए नहीं देख सकती हूँ, मैं बदला चाहती हूँ, मैं उसे टॉर्चर करूंगी और सड़ने के लिए सड़े हुए नदी में फेंक दूंगी। सिर्फ उसी के कारण तियान को डेथ पाथ में जाना पड़ा खुद को ट्रेन करने के लिए। वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, वहां से बहुत ही कम मात्रा में लोग जिंदा बचकर निकल पाते हैं। वो भाई कहता है कि इसमें उसी की गलती है, उसे पता था कि उस ड्रग का यूज करने से क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसका यूज किया है। अब सिर्फ डेथ पाथ ही उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब इस मैटर को लेकर अपना दिमाग ज्यादा गर्म मत करो, मैंने पहले ही स्कूल पर दबाव डालकर उसे ब्राइट फोर्ट्रेस में पार्टिसिपेट करवा दिया है पनिशमेंट के तौर पर। उस जगह का डेथ रेट 70% है और इस साल थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ भी जाता है तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। लिन उस इंस्ट्रक्टर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन नाम और रैंक के अलावा उसे और कुछ भी नहीं पता चलता है। वहीं पर वो सबसे कहते हैं कि हमेशा अलर्ट और प्रिपेयर रहना। मैं आशा
करता हूँ कि तुम सभी लोग सर्वाइव करके वापस आओगे। वहीं पर एक सोल्जर लिन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि कहीं तुम कोई गलत रास्ते में नहीं आ गए हो ना। तभी इंस्ट्रक्टर उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि इस पर स्टार साइन सिटी 4 टीम को भेज रहा है, जिसमें कि टोटल 40 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी वो बंदा कहता है कि हम तो सिर्फ 39 लोग ही है, और लिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम और जो हंसे थे वो सभी लोग जाकर 100 बार पुशअप करो। और लिन से कहते हैं कि माना कि तुम स्टार साइन एकेडमी के स्टूडेंट हो, लेकिन तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसलिए तुम भी उन्हीं में से एक हो। हमेशा प्रिपेयर रहना, नहीं तो तुम कभी भी मारे जा सकते हो। इसके बाद वो सभी लोग जाने लगते हैं और प्लेन में लिन अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है, तो क्या तुम ही स्टार साइन एकेडमी के स्टूडेंट हो? मैं भी उसी में से ग्रेजुएट हुआ हूँ। तुम सिर्फ एक हाई स्कूलर हो, ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी इसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो? ये जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है ना। लिन कहता है स्कूल ने फोर्स किया है। ये सुनकर वो कहता है अब ये मत कहने कि तुमने किसी नोबेल को ऑफेंड कर दिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा ट्रबलसम है। तभी वहाँ पर वही बंदा जो कि यहाँ आने से पहले लिन का मजाक उड़ा रहा था, वो आते हुए उससे कहता है कि तुम ट्रेनिंग के बजाय इस न्यूबी के साथ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि ये मेरा जूनियर है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ओवरबोर्ड मत जाना। वो बंदा जिसका नाम जिन हे होता है, वो उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए हो और इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे मैटर में टांग अड़ाओ। और लिन से कहता है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, क्या कोई खजाना वजाना छिपा के रखे हो क्या? ये बोलकर वो उसे छूने जाता है, लेकिन तभी लिन उससे कहता है कि क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नहीं सिखाया है कि किसी का भी चीज को ऐसे नहीं छूते हैं? ये सुनकर वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। तभी उसके चमचे कहने लगे होते हैं कि देखो तो उस बॉक्स में आकर उसने छुपा के रखा क्या है। दूसरा बंदा कहता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, तुम इसे सोसाइटी के बदले सबक क्यों नहीं सिखा देते हो? वहीं पर लिन उससे कहता है कि क्यूरियोसिटी बिल्ली को मार देती है, क्या तुम ये कहावत नहीं सुने हो? तभी जिन कहता है अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो उसे उठाने जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा भारी होता है जिसे वो उठा नहीं पा रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर इसमें ऐसा भी क्या है जिससे के कारण ये इतना ज्यादा भारी है। तभी लिन एक लात मारकर उसमें से अपने स्पेयर निकाल लेता है और उसे उसके गले पर लगा देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और डर भी जाता है। और लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि सिल्वर सोल को ब्लड की जरूरत पड़ती है जब मैं इसे यूज करता हूँ तब। और अपने स्पेयर उसके गले पर से हटाते हुए कहता है कि रैंक 1 मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है आखिर तुमने क्या कहा? लिन कहता है मैंने कहा कि तुम मेरे सामने मेरे गार्बेज हो। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे मारने जाता है, लेकिन लिन ही उसे मारते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो। इससे उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो दोबारा उठकर उसे मारने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनके इंस्ट्रक्टर आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह फिर से एक न्यूबी को बुली कर रहे हो। जिनका दोस्त कहता है कि पहले वो बच्चा इसे मारा है। ये सुनकर वो कहते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी एक हाई स्कूलर से पिट गए हो जो कि अभी तक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट बना भी नहीं है। अगर तुम लोगों के पास इतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पिरिट है तो नीचे जाकर सोचना कि जिंदा कैसे रहना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद वो लोग ब्राइट फोर्ट्रेस में पहुँच जाते हैं और वो इंस्ट्रक्टर सबसे कहते हैं कि मैं 3 इंस्ट्रक्टर के साथ कोर एरिया में जाकर हायर लेवल वाले बिस्ट को मारने जा रहा हूँ, बाकी के लोग 10-10 लोगों का टीम बना लो और सभी टीम का एक लीडर भी होगा। वहीं पर लिन ली से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो? वो कहता है नहीं, ये मेरा पहली बार है और मैं इसी साल ज्वाइन किया हूँ। तभी जिन जाते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मरोगे नहीं। लिन कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तो सर्वाइव कर जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा गार्बेज जो कि हाई स्कूलर को भी हरा नहीं पाया, कल का सूरज देख भी पाएगा या नहीं देख पाएगा। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर उनकी टीम की लीडर शूबेन आते हुए कहती है कि अब से अपना पर्सनल ग्रजेस को खत्म कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों के पर्सनल इशू के कारण टीममेट खतरे में पड़े। ये बोलकर वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद एक छोटे से टाउन में चले जाते हैं और ज़ॉम्बी और बीस्ट को खत्म करने लगते हैं। जिन एक ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है ये सब तो सिर्फ एक रैंक 1 के है, ये मिशन उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। शूबेन कहती है कि ये तो सिर्फ टाउन का बाहर का एरिया है, हाई रैंक के ज़ॉम्बी तो अंदर मिलेंगे। इसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं। ये देखकर जिन कहता है और वीकलिंग आ गया है। लिन अपनी स्किल से पता करता है तो उसे पता चलता है कि सभी के सभी ज़ॉम्बी रैंक 2 के हैं। वहीं पर जिन कहता है कि देखो मैं कैसे इन लोगों को खत्म करता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसका स्पीड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है कि मैंने इसे अंडरएस्टिमेट कर दिया है, लेकिन तभी लिन उसे मार देता है। ये देखकर जिन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी वो उसे थैंक्स कहता है। लिन योर वेलकम बोलकर जाकर और भी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। ये देखकर ली कहता है कि ये बंदा क्या सच में ऑफिशियल नहीं हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये हमसे स्ट्रॉन्ग है। जिन कहता है कि मैं तो उस स्फीयर को अपने दोनों हाथों से भी उठा नहीं पा रहा था, लेकिन वो कितनी आसानी से उसे स्विंग कर पा रहा है। शूबेन कहती है कि सिर्फ यहीं पर खड़े मत रहो, रैंक 2 के ज़ॉम्बी से डील करते वक्त बस थोड़ा सा सावधान रहना। ये बोलकर वो सभी लोग भी उसे मारने चले जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।